की। मैं पास्टर राजीव मसीह। सब कैसे हैं? खुदा का अनुग्रह फिर से हम आपके पास आए और एक वचन लेके आइए। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन पे चलेंगे। आंखें बंद करते धन्यवाद करते प्रभु जीवन महाप्रभु, जो भी आपने वचन दिया और जो भी मैं वचन पढ़ता हूँ आप ग्रहण करना। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आप मेरे साथ निकाले यिर्मयाह 15:16। क्या लिखा है इसमें? जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें वचन देता है, और हम जब वचन को पढ़ना एक तरह से खाना है। जब हम पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, तो क्या है, परमेश्वर हमारे अंदर क्या है, वो आग पैदा करता है जो सामर्थ्य होती है। क्या लिखा है? फिर से हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 15:16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। मतलब क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। जब परमेश्वर उन लोगों को अपना वचन देता, जैसे यिर्मयाह के मुंह में वचन डाला, तो क्या है, परमेश्वर ने उसका डर, उसका भय, उसके व्याकुलता सब हटा दिया, अपना वचन उसके मुंह में डाल दिया। जब परमेश्वर अपने वचन को आपको देता है, तो चाहे आप उदासी क्यों ना हो, आपको दुख क्यों ना हो, जब आपका वचन, परमेश्वर का वचन क्या है, आपके पास आता है, तो क्या है, फिर जो आपका उदासी है, जो आपका रोना है, वो आनंद में बदल जाता है, हर्ष में, खुशी में बदल जाता है। तो फिर क्या लिखा है? जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। कब कारण हुए? हर्ष और आनंद का कब कारण हुए? जब हमने उसको रिसीव किया, उसको अपनाया, उस वचन को कहा कि प्रभु ये मेरे लिए है और मैं इसको ग्रहण करता हूँ। जब हम ग्रहण करते हैं वचन को, तो क्या है, वो हम खाते हैं। और फिर 17वीं आयत से, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है, क्योंकि तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा। यह सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दीनता शरपना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। मेरे अजीजों, क्या है, परमेश्वर का क्रोध कब आता है? जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, है ना। जब उसकी बात नहीं मानते, तब खुदा का क्रोध हम पे आता है, आप पे आता है। और हाँ, अगर वो बात जो परमेश्वर को बुरी लग रही है, आप उस बात को हटा दें। और फिर से हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी आयत परमेश्वर ने दी है, और 17 आयत से पढ़ेंगे, यिर्मयाह 15:17 से। तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है। क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? क्या है, जब आप
दुख में क्या है, परमेश्वर से हम बात करते हैं कि क्यों हम ठीक नहीं हो रहे प्रभु, क्यों हम परेशानी में हो रहे हैं, क्यों हमें आशीष नहीं मिल रही। तो फिर क्या कहता परमेश्वर, ये बातें हो गई। ये सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, अब ये परमेश्वर आपको उत्तर दे रहा है। ये सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। क्या है, मन फैलाना है, क्या मन को परमेश्वर के आगे रखना है। फिर से क्या लिखा है, ये सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ सरपना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। मेरा जीजो, परमेश्वर आपको बचाने में है। आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको निजात देगा। क्या है, आप बुड़बुड़ाते होंगे कि अरे परमेश्वर हमें उद्धार क्यों नहीं कर रहा, क्लेश हो रहा है घर में, हम क्लेश में, ये क्लेश कब दूर होगा, ये लड़ाई झगड़े कब दूर होंगे, ये परेशानी कब दूर होगी। तो ये आपके लिए 15 की 17 पढ़ना आप। तो क्या परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर तू मन फिराएगा तो फिर से परमेश्वर तुझे अपने सामने खड़ा करेगा। और आप उनकी तरफ मत फिरना, जो भी आपको फैसला है आपको ये कर, मगर परमेश्वर उनको ही लाएगा जो आपकी बेइज्जती करते हैं, तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर उनको आपके सामने लाएगा। क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 15-20। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शैलपना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। लड़ेंगे तो सही, मगर तुझ पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे, और परमेश्वर आपको बचाने पे है। मेरा जीजो, आपके घर में कितना क्लेश क्यों ना हो रहा हो, परमेश्वर में बने रहे और मन फिराए, और यकीनन देखो परमेश्वर आपको बचाएगा। आपसे लोग लड़ेंगे मगर प्रबल नहीं होंगे, हावी नहीं होंगे आपके ऊपर। इसलिए आइए इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत रहे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद करते प्रभु जी, महाप्रभु से वाक्य आप महान है। जो भी आपने वचन दिया प्रभु, इस वचन को इनके जीवन में पूरा करना, और प्रभु जो भी क्लेश की आत्मा है इनके जीवन में वो दूर हो जाए, जल के राख हो जाए। उस क्लेश की आत्मा को, इन भावन की आत्मा को, जो भी ऐसी नेगेटिव सोच है प्रभु, वो जल के राख हो जाए, ताकि जब ये मन फिराए तो प्रभु आप इनको अपने सामने खड़ा कर दे, और दीनता से प्रभु आप इनको आशीष बरकत दे। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।